हेलो गाइस, एक नया वीडियो लेके आया। ये 160 आरटीआर, इसको चेन किट कैसे चेंज करना है इसके लिए वीडियो बनाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। ये जो चेन किट है आरटीआर का, ये गिरने वाला है। जिस टाइम गाड़ी चलता है वो गिर जाता है पीछे का साइड से, इसीलिए ये चेन किट हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने के लिए हमको जो चेन का सेट है वो सेट लेके आया। इसमें है 2 स्पॉकेट, एक चेन और लॉक। तो प्रथम हम लोग को एक गियर पैडल खुलना है। इसका बाद खुलना है ये जो स्क्रू है 2 हाफ चेन कवर का, वो दोनों को खुल के लेना है। ये खुलने के बाद हम लोग को इसका जो अंदर छोटा वाला स्पॉकेट है, वो स्पॉकेट 10 नंबर बोल्ट है, 10 नंबर बोल्ट दोनों को खोलना है। अगर ये घूम जाएगा तो एक गियर जो पेडल है उसको लगा के डाउन कर लीजिए, फर्स्ट गियर दे दीजिए, उसके बाद इसको खोलना है। तब क्या होगा, दोनों गियर में गिर गया तो ये घूमेगा नहीं, अब खोलने में जल्दी होगा। तो हम खोल लिया है। इसको लॉक के घुमा देना है हल्का करके। घुमाने के बाद हाथ से खींचेंगे तो ये निकल आएंगे। इसका जो सामने वाला दांत है ये भी कमज़ोर हो गया। तो हम जब सामने खोला है तो सामने काज कंप्लीट करने के लिए हमको ये जो स्पॉकेट है इसको लगा देना है। इसको लगा देने के बाद जो लॉक है वो लॉक को बैठा के हल्का घुमा देना का है। उसके बाद जो 10 नंबर बोल्ट है, बोल्ट को लगा देना चाहिए। दोनों को लगाने के बाद हमको ये जो 10 नंबर बोल्ट है इसको हल्का से टाइट करने के बाद खींच के टाइट करना है दोनों को। ये चेकिंग करके हमको इधर काम है। देखिए इधर जो चेन गिर गया, ये जो नाट है, नाट में दाग आ गया, इसीलिए ये चेन किट हम लोग चेंज किया है। तो ये जो ऊपर का जो हाफ चेन कवर है ये 10 नंबर बोल्ट है। 10 नंबर बोल्ट हमको खोल के लेना है। अगर नहीं खुलेगा तो लगा सकता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए ये काम जल्दी करने के लिए ये कवर ओपन कर दे रहा है। तो इसके बाद हमको जो चेन एडजस्टिंग है उसको हम पूरा शेष घाट में लेके आएंगे कि वो जब हम चेन नया लगाएंगे तो अब इसको सामने खींचना है चक्का को, इसलिए इसको पीछे लेना है। इसका बाद हमको ये वाला को भी एडजस्टिंग जो है इसको भी पीछे लेना है। दोनों को पीछे लेने के बाद हमको खोलना है जो एक्सेल रॉड का जो 21 नंबर बोल्ट है उसको खोल लेने का है। ये नट खुलने के बाद हमारा जो चक्का है उसको खुलना सके, इसीलिए ये नट को खोल दिया। उसका बाद हम लोग ऊपर से जो इसका एक्सेल है, एक्सेल एयर को निकाल देंगे। तो इधर नट खुल दिया। अभी उस साइड से एक्सेल को कैसे खींचना है वो दिखा दे रहा है। ये अभी थोड़ा खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका बाद जो डिश है, डिश को ऊपर का तरफ खींचेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। उसका बाद हमको चक्का को खींच के बाहर करना है। जेहेतु इसका चक्का बहुत चौड़ा है, निकलने के लिए एक आदमी से नहीं होगा, तो इसीलिए गाड़ी को डाउन करना पड़ेगा, इसीलिए हमको साइड में रख दिया। और जो एक हाफ एक्सेल का जो बोल्ट है 24 नंबर, उसको हम खोलना है। इसको खोलने के बाद हमें जो स्पॉकेट है, स्पॉकेट को बाहर खींचना है। एक बार खींचने के बाद चेन को उससे ऊपर से निकल देना है। निकल देने के बाद हमको जो स्पॉकेट है, इसको जो लॉक है, ये लॉक को अलग कर देना है नाट से, क्योंकि ये जो नाट है उसको लॉक लग
ये जो लॉक है, इन लॉक में अटका के रहेंगे तो इसको जो नॉट है खुलने में तकलीफ होगा, नहीं खुल सकेगा। इसीलिए लॉक को पहला हटाना है। तो चारों को ही हटाना है। जेहेतु इसको बहुत दाग हो गया, इसके लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है। अगर हमारा पास नया है तो नया लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो इसको जो ही नट बोल्ट है उसको ही लगा देंगे। अब इसको थोड़ा 14 नंबर बोल्ट है, ये 14 नंबर नाट है, तो 14 नंबर नाट से हम ये स्पॉकेट खोल लेंगे। ये थोड़ा टाइट होगा तो ढीला हथौड़ी से ठोकना पड़ेगा, क्यों, ये ठीक से नहीं बैठेंगे तो खुल नहीं सके। इसका बाद हम चारों नट खोल लेंगे। और जो लॉक प्लेट है नया दिया है उसको हम पुराना जो वाला है उसको हटा देंगे। तो हम चारों खुल लिया। अभी इस जो स्पॉकेट है इसको मार के निकल देगा, क्यों ये जाम हो सकता है, इसलिए इसको निकल दिया। इसका बाद ये जो स्पॉकेट बेयरिंग है इसको हम ग्रीस है कि नहीं वो देखना है पहला। अगर नहीं है तो कर देना चाहिए, और होगा तो थोड़ा सा कर देना चाहिए, क्यों, ये हर टाइम खुलता नहीं, इसके लिए इसको ग्रीस ज़रूरी है। नहीं तो इसका जो बॉल है व बेयरिंग है वो ख़राब हो सकता है। इसके लिए हमको ग्रीस कर देना ज़रूरी है। तो हम तो ग्रीस तो कर दिया। इसका जो ऊपर का कैप है बेयरिंग का उसको लगा देंगे। ये लगा दिया है। इसका बाद इसको ठोक के बैठा देंगे इसको। ये ठीक हो गया। अभी इसका जो बुश है बुश को हम लगा देंगे। इसका बाद हमको जो नया स्पॉकेट है उसको बैठेंगे। इसका जो लिखा हुआ पार्ट है वो ऊपर में रखना चाहिए, वो कभी भी नीचे नहीं देना चाहिए। इसका बाद ये जो बोल्ट है बोल्ट को घुसा देने का और सेंटर करके ठोक के इसको सेंटर करना है। उसका बाद ये जो लॉक प्लेट है लगा देने का, और इसको जो नॉट है वो नट देख के लगाना चाहिए। जिसका जो था वैसा ही देने से अच्छा होगा, और नहीं तो ठेठ कट सकता है। जिसको जो लगे उसको लगाओ तब ठीक रहेगा। तो हमको तो पता नहीं है कौन सा है, तो एक एक करके सबको लगाना है और देखना है ये लगता है कि नहीं। जेहेतु ये लग गया, इसके बाद दूसरा को भी लगाना है। इसको लॉक तो लगा हुआ है, अभी इसको भी ये लग गया। इसका बाद तीसरा वाला लगाना है। तीसरा को लगाने के लिए फिर एक लॉक डालना चाहिए। उसके बाद वो जो नट है उसको लगाना है। जेहेतु इसका नट नहीं है वही दूसरा डालना पड़ेगा, दूसरा इसको लग जाएगा। देखिए, अगर हम उल्टा पल्टा लगाएगा तो ठेठ खराब हो सकता है। नट बोल्ट नया लगाना चाहिए तब, इसलिए हम देख देख कर लगाया। इसका बाद इसको फुल टाइट करना चाहिए। हम फुल टाइट कर देंगे। चारों को फुल टाइट करेंगे। क्यों, ये हर टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम नया दे नहीं सका। अभी इसको जो लॉक है, ये जो लॉक प्लेट है उसको साइड से मार के लॉक कर देना चाहिए। ये लॉक कर देगा। अभी ये मार के लॉक कर दीजिए। पहला स्क्रू ड्राइवर घुसाइए, उसके बाद वो थोड़ा उठ जाएंगे। उसके बाद इसको हाथों से मारने से ये लॉक हो जाएगा। तो हम चारों को चार लॉक कर दिया। इसका बाद हम इसको फिट करेंगे।
तो हम जैसा ही खोला वैसा ही लगाएंगे। इसके बाद हमको हाफ एक्सेल का जो वॉशर है, वॉशर को पहले डाल देंगे। उसका बाद इसका जो नाट है उसको नाट लगा देंगे। अभी थोड़ा टाइट कर देंगे, थोड़ा सा हल्का टाइट करेंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे, क्यों हमको एडजस्ट करना है, चेन लगाना है। तो इसका बाद हमको चाकाओं भी फिट कर देंगे, क्यों ये काम करने से हमको जल्दी होगा। तो ये फिट कर दिया। इसको हम अभी डिश का जो साइड है उसको अच्छा से फिटिंग करेंगे। उसका बाद हमको हाफ एक्सेल जो है, एक्सेल जो है, एक्सेल को मार के चक्का को फिट कर देंगे। ये जो डिश है उसको थोड़ा लगाने से तकलीफ होता है, कि वो थोड़ा जाम पत्थर का हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हमारा चक्का बैठ गया। और ये जो चेन है इसका चेन लॉक नहीं है, कोई जगह में गिर गया था तो उधर लॉक नहीं था, वो लोग पूरा सील कर दिया। तो इसको हम काट के निकल दे रहे हैं। चेन को निकल देने के बाद हमारा जो नया चेन है उसको हम लगाएंगे। ये पूरा पुराना चेन है, इसको बांध के अभी नया चेन डालेंगे गाड़ी में। तो इसको जो लॉक है, ये लॉक को हम पहला ओपन करेंगे। ये लॉक खुल गया। अभी इसको निकाल के चाका में डालेंगे। हम पीछे का तरफ से चाका घुरा फिटिंग कर रहे हैं। इसको सामने खींच के लेके आएगा। उसका बाद इस पॉकेट में लगाएंगे। फिर खींच के पीछन में लेके जाएंगे। अभी ये जो चेन है ये लगता नहीं, क्यों, इसको सामने लेके आना है। ये ज़्यादा पीछे में चल गया, इसीलिए लग रहा है नहीं। अभी देखिए लग गया। तो फिर लॉक को बैठे देंगे अच्छे से। इसका बाद ये जो चेन लॉक है, लॉक को फिटिंग करेंगे। चेन को लॉक कर देंगे एक प्लस से। लॉक हो गया। अभी हम जो पीछे में जो एक्सेल है, चेन एडजस्टिंग है, हमको अभी चेन एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमको जो चेन एडजस्टर बोल्ट है उसको टाइट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चेन ऊपर उठ रहा है, देखिए वो चेन उठ रहा है। अभी ये मेजरमेंट करना है, ये कितना सा इसको टाइट करना है, कितना ढीला रखना है। ऐसा करके हमको हाफ एक्सेल जो है उसको पूरा खींच के टाइट कर देना है। तो जो हमारा चेन किट है वो लगाना कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो 1 लाख लाइक शेयर कीजिए। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SB लिवर, LEVER।